राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हम ड्रेस खरीदते हैं तब कुछ लहंगे होते हैं जो रेडीमेड बने बनाए आते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास एक लहंगा है जिसमें मगजी गुणा सब लगे हुए हैं और नीचे बॉर्डर वाला लहंगा है और ऊपर से इसमें कलियां हैं वो बनाई हुई हैं। तो किस तरीके की कलियां बनाई हुई हैं, ये हमारी साइज़ जितनी चाहिए उतना तो ये परफेक्ट होता नहीं है क्योंकि फुल साइज़ का होता है। तो हम इसको वापस दोबारा फिटिंग कैसे करेंगे। तो इसमें ये देखिए कलियां हैं वो इस तरीके से कच्चा धागा टांका लगाया हुआ है और इसमें कपड़ा है वो अंदर से कट नहीं किया हुआ है। यदि मैं इस धागे को खोलूंगी तो ये पूरा अच्छे तरीके से सीधा कपड़ा बन जाएगा, इसमें कलियों की कटिंग नहीं की हुई है। तो ये एक अच्छा तरीका है, जब कटिंग नहीं की हुई होती है तो आप इसको कलियों वाला लहंगा भी बना सकते हैं और चाहें तो प्लेटें डाल के इसको बना सकते हैं। तो खोलने के बाद देखिए ये जो प्रिंट थी वो भी है। कभी कभी कुछ लहंगों में यहाँ से धागा जब खोलते हैं तो अंदर प्रिंट नहीं होती हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये अच्छी बात है। और नीचे इस तरीके से ये पूरा बॉर्डर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर भी हमें कट नहीं करना है और बॉर्डर के ऊपर ऊपर हम कलियां हैं वो कलियों की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जब बॉर्डर बना हुआ है तो हम इसमें कलियां हैं वो अच्छे से कट नहीं कर सकते। और मगजी में गुणा है वो भी ऐसे ही रफली लगाया हुआ है। तो इसको मैंने खोल लिया, मगजी पे प्रेस लगा ली है वापस और कपड़े को भी खोल के और इस तरीके से मैंने उल्टी इस पे प्रेस लगा ली है। तो प्रेस लगने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, जब इस तरीके का कपड़ा हो और लहंगा बना हो तो हम इसको बंद कली वाला लहंगा बनाएंगे। तो इस तरीके से जो बॉर्डर बना हुआ है नीचे की तरफ, उस साइड से हम इसको समेटेंगे। तो बॉर्डर वाली साइड से तो हमें लहंगा रखना ही है, तो इस तरीके से हम इसमें 8 कलियां बनाएंगे। तो इसकी 8 तह हमें बना लेनी है। तो इस तरीके से हम इसको समेट लेंगे। तो ये जितने कपड़े की तह बनी है वो 8 बनी है, हमें 8 कलियां ही बनानी है। और जो बॉर्डर वाली साइड है उस साइड से हमें समेट के वहाँ से कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लहंगे की साइज है उससे थोड़ा सा लहंगा ज़्यादा है तो हम दूसरी साइड ऊपर से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ तक ये बॉर्डर है, बॉर्डर को हमें, और फिर ये जो हमारी लहंगे की लंबाई है कितनी लेनी है, मगजी आएगी तो 2 इंच हम माइनस कर लेंगे और बाकी जितनी भी लंबाई है वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। तो ये जो ऊपर का कपड़ा है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हम इस तरीके से सीधा निशान लगा के और ऊपर वाले कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहला तरीका यही है कि जो बॉर्डर का लहंगा है और हमें बंद कली का बनाना है तो हम इस तरीके से सबसे पहले उसकी साइज़ लेंगे। फिर ये जो ऊपर जितनी साइज आई है उसका हम हाफ कर लेंगे, आधा करना है हमें बिल्कुल। और सेंटर में निशान लगाने के बाद हम दोनों साइड से इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कली है वो मुझे 5 इंच तैयार रखनी है, और तैयार रखनी है तो हम 5 इंच पे 5 और एक एक इंच हमारा एक कली में दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। तो टोटल कली है वो मुझे 6 इंच की कट करनी है। तो जो बीच का निशान है उसके साइड में हम दोनों साइड निशान लगाएंगे और उस निशान को सेंटर में रखेंगे। तो 6 इंच है हमारा माप, तो 3 इंच निशान के दूसरी साइड और 3 इंच दूसरी साइड। तो इस तरीके से 6 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो मैंने पहले 5 इंच का निशान लगाया, फिर आधा आधा इंच मैंने सिलाई के लिए रख दिया और उसका निशान लगा लिया। तो मैं इसमें लहंगे में इतना ज़्यादा इसका कपड़ा नहीं है, कोई घेर नहीं बन रहा है, तो मैं बॉर्डर है उसमें कली को कट नहीं करूँगी, बॉर्डर से ऊपर ऊपर ही कलियां हैं वो कट कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं फीता रख लूँगी और जहाँ तक मुझे सिलाई लगानी है उससे 1.5 या 2 इंच आप ऊपर तक कट करें, पूरा वहाँ तक कट नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है वो आप आगे वीडियो में देखना, वीडियो को पूरा देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपने, देखिए मैंने फीता है वो देखिए 22 इंच पे रखा है, तो दूसरी साइड भी मैं 22 पे रख के और फीते को नीचा करूँगी तो ये बिल्कुल बराबर रहेगा। तो जो भी आपका माप आ रहा है आप उस हिसाब से फीते को रखिए। और बंद कली का लहंगा है वो इसी तरीके से बनाते हैं और बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये जो ऊपर का कपड़ा था एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है और फिर हम ये जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ से हम लहंगे को कट कर लेंगे।
तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसका पूरा लुक आप लास्ट में फाइनल लुक देखना लहंगे का कितना अच्छे से बनता है। और आप भी इसी तरीके से लहंगा है वो बना सकते हैं। बस रेडीमेड लहंगे होते हैं, पहले उनको देखना होता है कि वो किस टाइप का बना हुआ है। तो ये देखिए कलियां कट करने के बाद लहंगा है वो इस तरीके से कुछ कटा है। तो बॉर्डर के अंदर मैंने कोई कटिंग नहीं की है। अब हम कलियों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इस टाइप के लहंगे में सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि कलियों को ऊपर से जोड़ना स्टार्ट करना है और ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है और इस तरीके से रख के और हम इसमें सिलाई लगा देंगे। और यदि आपके कपड़े में से धागे निकलते हैं तो आप यहाँ से उसको मोड़ के और फिर सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आधा इंच मार्जिन में रखा है, तो हम आधे इंच के लगभग ही यहाँ पे सिलाई है वो लगा रहे हैं। और फिर देखिए जब हमारा वो कट है वो जब नज़दीक आ जाए तो यहाँ से यदि आप कट से पकड़ के और सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। इसीलिए आप यदि शुरुआत में लहंगा बना रहे हैं तो इस तरीके से जो नीचे का लास्ट पार्ट है वहाँ से इस तरीके से कपड़े को सीधा करके और काफ़ी ज़्यादा पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं थोड़ा सा पकड़ा है तो फिर वो इतना सीधा नहीं होगा। फिर उसको इस तरीके से रखेंगे तो बिल्कुल है वो कली है वो हमारी सीधी आएगी। नहीं तो इसमें सलवट आ सकती हैं, उरेब भी आ सकती हैं। और ये जो अब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें सिलाई को धीरे धीरे नज़दीक लेके जाना है बाहर की तरफ और मशीन को हम मतलब कपड़े को पूरा लगा के और नीचे से हटा लेंगे। तो यहाँ तक हमारा कट है और कट से मैं 1 या 1.5 इंच नीचे तक सिलाई लगाऊंगी। तो कट से देखिए कट के नज़दीक आते ही हम धीरे धीरे मशीन को कपड़े से हटा लेंगे। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे तो कोई कोना नहीं बनेगा यहाँ पे। और यदि यहाँ पे हम कटिंग को इतना नीचे ले आते और 1.5 इंच कटिंग को नीचे ले आते और फिर मशीन को जस्ट पास में लाते तो वहाँ से धागा है वो टाँका है वो खुल सकता था, कपड़ा है वो निकल सकता था क्योंकि कपड़ा है वो कट किया हुआ है। इसीलिए हमें कटिंग करते वक्त 1 या 1.5 इंच ऊपर रखना है जितना हम कटिंग करना चाहते हैं उससे। और ये देखिए सिलाई लगने के बाद बहुत ही अच्छे से बना है। और बॉर्डर में मैंने सिलाई नहीं डाली है, यदि डालती तो बॉर्डर की फिनिशिंग है वो अच्छे से नहीं आती। और अंदर जब इस तरीके की फुल प्रिंट ये बनी हुई होती है पत्तियां वगैरह तो वो सिलाई लगने के बाद उनकी डिजाइन है वो कट जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ये देखिए इस तरीके से यदि सिलाई लगती तो वो पूरे कट जाते और लुक अच्छा नहीं आता। और इस तरीके से मैं एक कली आपको और जोड़ के दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कोना है वो किस टाइप से बन सकता है। तो ये तरीका आप ज़रूर अप्लाई करें और इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको ज़रूर पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से कोना भी निकल सकता है। यदि आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, आप पूरा इसको ज़रूर देखें। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखें तो हम लहंगा है वो बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ऊपर से सिलाई लगाई है, सारी कलियों में हमें इसी तरीके से ऊपर से ही सिलाई लगानी है। यदि आप यहाँ कट लगाया है लास्ट में यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो अच्छे से नहीं आएगी। तो ये देखिए हमारा कट है वो पास में आ चुका है और अब हम इस तरीके से यहाँ से हल्की हल्की सिलाई को वह वो तिरछा करके और नीचे ले लेंगे। यदि ये जो कट लगाए हो यहाँ तक लेके जाते हैं सीधा तो यहाँ पे कोना बन जाएगा। ये देखिए इतना कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है इस तरीके से। तो हमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से कोना निकला हुआ दिख रहा है इसको हम आइडिया लेके और हल्की सी सीधी सिलाई लगा के और नीचे मशीन को ले लेंगे तो वो कोना है वो नहीं निकलेगा। ये इस तरीके से। तो अब जो कटिंग थी वो थोड़ी ऊपर की तरफ रह गई है तो यहाँ से कपड़ा निकलने का भी कोई डर नहीं है। ये देखिए इस तरीके से हमने सीधी सिलाई मारी है। यदि सिलाई को थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो वहाँ से कोना है वो निकल सकता है। तो ये देखिए सिलाई लगने के बाद कलियाँ हैं वो कुछ इस तरीके से बनी हैं, बहुत ही अच्छे से बनी हैं, कोई कोना नहीं निकला है।
और जो बॉर्डर है नीचे का उसमें भी कोई कटिंग नहीं आई है, तो वो भी बहुत अच्छे से आया है। तो ये देखिए पूरा लहंगा हमारा बनके तैयार है, बहुत ही अच्छे से बना है। और इसमें मैंने मगजी लगा दी है और ऊपर है वो नेफा लगा दिया है और साइड में से सिलाई लगा दी है। तो आप इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं।